आज हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर अलाउद्दौला और पृथ्वीराज चौहान के बीच घमासान युद्ध हुआ था। ये कोई आम जगह नहीं है। हम बुंदेलखंड में महोबा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और कीरत सागर पे हैं। बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी मार सही न जाए, एक खा मारे दुई मर जावे, तीजा कौफ खाए मर जाए। इनसे कौन नहीं डरता है। अलाउद्दौला बुंदेलखंड की नगरी महोबा के यहाँ आज भी ये विश्व विख्यात है। बुंदेलखंड क्षेत्र हम बताएं, इन्होंने अलाउद्दौला ने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयाँ लड़ी और 52 लड़ाई ही विजय पाई। इसी प्रकार से एक और घमासान लड़ाई हुई इनकी राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो पूरे भारतवर्ष पर राज कर रहा था, उसे भी इन्होंने परास्त कर दिया। और हम उसी जगह पर जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दौला के साथ युद्ध हुआ था। ये कोई युद्ध आम युद्ध नहीं हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की 50,000 सेना को अलाउद्दौला ने मार गिराया था। कोई आम युद्ध नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध था। आखिरकार अब हम इसके इतिहास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इतिहास के बारे में आखिरकार क्या हुआ था। जब राजा परमार और अलाउद्दौला के बीच कुछ विवाद होने के कारण अलाउद्दौला को महोबा से निष्कासित कर दिया गया, तो आला यहाँ से चले गए। तो इन्हें निमंत्रण आया, राजा जयचंद का निमंत्रण आया और ये यहाँ से राजा जयचंद के यहाँ चले गए, वहाँ पर रहने लगे। आखिरकार फिर ये बात यहाँ जो इनके मामा माहिल थे, तो ये माहिल को पता लगी कि यहाँ से अलाउद्दौला चले गए। तो फिर मामा माहिल सीधे दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के यहाँ गए। राजा, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, कहा पृथ्वीराज चौहान कि आप आइए और महोबा पे आक्रमण कर दीजिए। इस समय अलाउद्दौला नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान तो तैयार ही था, क्योंकि उसे पारस मणि भी चाहिए थी। और इसके पहले एक युद्ध हुआ था सिरसागढ़ का, उसका पृथ्वीराज चौहान का जो लड़का था उसे बुरी तरीके से हराया था अलाउद्दौला ने। तो बदला लेने के लिए उसने 50,000 सैनिक के साथ पृथ्वीराज चौहान आ गया और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने डेरा डाल लिया, आप देखिए। और इसके बाद वहाँ पर डेरा डाल लिया और एक निमंत्रण भेजा राजा परमार के पास कि आप महोबा को खाली कीजिए, महोबा को खाली कीजिए, वरना हम अपने सैनिकों के साथ आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो राजा परमार ने कहा कि रुकिए, हमारे अभी 2 वीर सैनिक, वीर योद्धा अभी महोबा में उपलब्ध नहीं है, वो राजा जयचंद के यहाँ हैं। तो ये बात चली। तो उसके बाद 15 दिन का समय मांगा। 15 दिन का लेटर लिखकर पृथ्वीराज चौहान को दे दिया गया। तो पृथ्वीराज चौहान राज धर्म का पालन करते थे, जो इनके योद्धाओं में होता था कि दोनों तरफ से वार करेंगे। तो उन्होंने धर्म का पालन किया और उसके बाद एक पत्र लिखकर भेजा गया वहाँ पर राजा जयचंद के यहाँ। तो वहाँ पर पत्र लेकर भेजा, तो वहाँ से फिर अलाउद्दौला आए। तो अलाउद्दौला ने अपना निवास यहीं पर बनाया था। आप देखिए, यहीं पर अलाउद्दौला हमारे यहाँ पर रुके हुए थे बुंदेलखंड महोबा के। यहाँ रुकने के बाद अब इसके बाद घमासान युद्ध की अब तैयारी होती है। तो यहाँ से सेना गई, वहाँ पर दिखाइए कैमरामैन, जो आप ये टावर देख रहे हैं, यहाँ पर 50,000 सैनिक उनकी थी और 50,000 सैनिक राजा जयचंद ने भी इन्हें दी थी कि आप जाइए अलाउद्दौला और युद्ध कीजिए उससे, हम आपके साथ हैं। तो युद्ध किया और 50,000 सेना को इतनी बुरी तरीके से परास्त किया, इतनी बुरी तरीके से हराया कि उसकी इतिहास में आज भी इसकी लड़ाइयों की कुछ गाथा ही अलग गाई जाती है। कोई आम लड़ाई नहीं रही है। हम देख रहे हैं कि आखिरकार 50,000 सैनिक कैसे मारे गए पृथ्वीराज चौहान की, कितनी बड़ी बात है। देखिए, ऐसे ऐसे युद्ध हुए इस महोबा बुंदेलखंड पर। इतनी विशाल सेनाओं के साथ पृथ्वीराज चौहान आए और वे भी परास्त कर दिए गए। यहीं पर रुके और यहीं पर इनकी सभाएं लगा करती थी, जो युद्ध होया करता था। एक समय तो ऐसा लगा अलाउद्दौला को हम युद्ध हारने वाले हैं, मगर अचानक से जोश भरा और फिर इन्होंने पूरी सेना महोबा वालों ने फिर बहुत जमकर युद्ध किया और परास्त कर दिया। यही इसका इतिहास है इस जगह का। और ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। और यहाँ पर कजली मेला महोत्सव, जब जीत के बाद कजली मेला महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जो हर साल रक्षाबंधन के एक दिन बाद यहाँ पर अलाउद्दौला की झांकी निकाली जाती है, उन्हीं खुशी, जीत की खुशी में। अलाउद्दौला जैसे वीर योद्धा अगर जब तक महोबा में है, जब तक किसी की दम नहीं है कि यहाँ पर कोई युद्ध कर सके। और इसके कई रीज़न थे, क्योंकि इनके पास, अलाउद्दौला के पास एक पारस मणि थी, जो लोहे की धातु को सोने में बदल दिया करते थे। वो मणि युद्ध के दौरान इस तालाब में फेंक दी गई थी। इसका भी कुछ अलग इतिहास रहा है, इस मणि का भी। इसमें फेंक दी गई क्योंकि जो राजाओं थे उस मणि को पाना चाहते थे। ये पृथ्वीराज चौहान का भी यही मकसद था कि ये मणि हमें मिल जाए।
मगर ऐसा नहीं हो सका। और क्योंकि इनके साथ भी कई ऐसे राजा थे, जो कन्नौज के राजा जयचंद भी इनका साथ देते थे, बराबर इनके साथ खड़े रहे। उन्होंने हर मुसीबत में, हर जगह उन्होंने साथ दिया। ये उनका इतिहास रहा बुंदेलखंड का। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी मात सही न जाए। यहाँ का अलग ही कुछ रुतबा है, यहाँ का कुछ अलग ही बच्चे में यहाँ के आला उदल जैसे वीर योद्धा जैसे कहीं भी चले जाओ आला उदल को यहाँ महोबा के नाम से नहीं जाना जाता है। यहाँ बताते हैं आला, जहाँ के आला उदल थे। कहीं भी जाओ आप तो आला उदल का नाम ले दो तो लोग ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि बुंदेलखंड के जो वीर रहे आज से 1000 साल पहले, जिन्होंने पूरे भारत में तहलका मचा रखा था, वह बुंदेलखंड है, कोई नॉर्मली बुंदेलखंड नहीं है।